आज मैं आपके साथ रसगुल्ले की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि सूजी से बनाएंगे हम। और आपको खाने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये सूजी से बने हुए रसगुल्ले हैं, बिल्कुल खोए वाले रसगुल्ले का टेस्ट होगा इसका। तो इसकी परफेक्ट और कंप्लीट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ टेस्टी फूड विद नौरीन से। तो चलें आएँ आज सूजी के रसगुल्ले बनाते हैं। पे सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए एक पैन में मैंने 1 कप चीनी ली है और चीनी के साथ ही यानी कि चीनी के बराबर ही मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूंगी। और ये चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी बल्कि पतली बनानी है। तो 1 कप चीनी में 1 कप हमने पानी ऐड किया। जैसे ही इसमें बॉयल आ गया तो यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी छोटी इलायची का पाउडर, जिससे कि शीरे में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। चाशनी हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 या 5 मिनट पकाएंगे, ना ही 1 या 2 तार बनाने की ज़रूरत है। चाशनी रेडी है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक और पैन ले लेंगे जिसमें मैंने 1 कप दूध ऐड किया है। ये दूध चाहे आप फ्रेश ले लें या फुल फैट दूध ले लें, मैंने यहाँ पे फुल फैट दूध यूज़ किया है। अब इसके बाद जैसे ही दूध में बॉयल आएगा मैं यहाँ पे 1/3 कप सूजी ऐड करूँगी। इसे हम लो फ्लेम में पकाएंगे और सूजी ऐड करने के बाद कॉन्स्टेंटली हम इसमें स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। सूजी ऐड करने के बाद दूध फ़ौरन थिक होना शुरू हो जाता है, इसलिए हमें कॉन्स्टेंटली चम्मच चलाते रहना है। अब देखते देखते ये मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 5 मिनट तक इसे इसी तरह पकाते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून शुगर। क्योंकि हमें इसे चाशनी में डिप करना है तो चीनी यहाँ पर हम थोड़ा एहतियात से डालेंगे, यानी 1 टेबल स्पून शुगर जो है वो इनफ होगी। साथ ही साथ इसके साइड्स भी साफ़ करते रहें ताकि ये नीचे ना लगने पाए। अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दूँगी। घी ऐड करने के बाद इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो जिसकी वजह से अब ये नीचे नहीं लग पाएगा। अब ये डो की सूरत में बनना शुरू हो जाएगी। हमारी डो जब बिल्कुल रेडी हो जाए और हमें ऐसा लगे कि सूजी जो है वो मुकम्मल तौर पर पक चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है, अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ़ और इसे अब ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये नीम गर्म रह जाए तो अब हमें इसकी बना लेनी है एक स्मूथ सी डो, जिसके लिए हमें इसे आटे की तरह इस तरह से गूंदना है। इस तरह गूंदने के बाद ये एक स्मूथ सी डो बन जाएगी। अब स्मूथ करने के बाद हाथों को हल्का सा ग्रीस करके हमें इसके बॉल्स बना लेने हैं। एक एक करके इसके बॉल्स बना लें, बिल्कुल लेमन के साइज़ के इसके बॉल्स बनेंगे। इसके साथ ही मैं आपको याद भी दिलाती चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आपको मेरी रेसिपी किस हद तक और कितनी पसंद आ रही है। सबकी बॉल्स बनाने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। इसके बाद हम दोबारा से चाशनी को गर्म कर लेंगे। जब चाशनी गर्म हो जाए तो एक एक करके तमाम तर बॉल्स इसमें ऐड करना स्टार्ट करें। तमाम तर बॉल्स इसमें ऐड करेंगे। तमाम तर बॉल्स इसमें ऐड करने के बाद अब इसमें बिल्कुल भी चम्मच चलाने की या हिलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अब 4-5 मिनट इसे चाशनी में पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ करके इसे 10 मिनट के लिए शीरे में ही छोड़ देंगे। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही लजीज सूजी के रसगुल्ले बनकर बिल्कुल रेडी हैं। और ये इतने अच्छे बनते हैं कि अगर एक बार आप ट्राई करेंगे तो इसे बार बार बनाएंगे और खोए के रसगुल्ले भूल जाएंगे। बहुत ही अच्छे बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।